हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पोयम नंबर 4 है जो स्पर्श पार्ट नंबर 2 में जो एक फूल की चाह जिसके लेखक है सिया राम शरण गुप्त, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आप ध्यान से देखो, अपनी बुक निकालो और ध्यान से देखो कि इस पोयम में क्या क्या लिखा है और ये राम शरण गुप्त है, उसने किसके बारे में कैसा लिखा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखो, पहले हम सिया रामचरण गुप्त के विषय में थोड़ी जानकारी लेंगे। तो देखो बच्चों कि सिया रामचरण गुप्त का जन्म झांसी के निकट चिरगांव में सन 1895 में हुआ था। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त इनके बड़े भाई थे। गुप्त जी पिता भी कविताएं लिखते थे। इस कारण परिवार में ही इन्हें यह ज्ञान प्राप्त हुआ था। कविता में संस्कार स्वतः प्राप्त हुए थे। गुप्त जी महात्मा गांधी और विनोबा भावे के विचारों के अनुयायी थे। उन्होंने इसका संकेत इसकी रचनाओं में भी मिलता है। गुप्त जी की रचनाएं का प्रमुख गुण है और उन्होंने बहुत सारी के सामाजिक कुरीतियों पर करारी चोट की है। देश की ज्वलंत घटनाओं और उसमें जीवंत चित्र प्रस्तुत किया है। इनके काव्य की पृष्ठभूमि अतीत हो या वर्तमान हो, परंतु इसमें क्या होता है, आधुनिक मानवता की करुणा, यातना और द्वंद्व समावित रूप में उभर आता है। मैं सिया रामचरण गुप्त की प्रमुख कृतियों में देखो मौर्य विजय, आर्द्र प्राथे, मृण उक्मति और ध्रुवादल, आत्मोत्सर्ग और नकुल, ये सारे के सारी कृतियाँ उन्होंने लिखी है। उसमें से एक जो कविता है, एक फूल की चाह, गुप्त जी की एक लंबी और प्रसिद्ध कविता है। प्रस्तुत कविता उसी कविता में उन्होंने पूरी एक अंश का मात्रा है। पूरी कविता छुआछूत की समस्या पर केंद्रित है। एक मरणासन अछूत कन्या अपने पिता से कि अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि देवी माँ के चरणों में अर्पित किया गया हुआ एक फूल लाकर मुझे कोई दे दो कि जिसके कारण उसकी मनोकामना पूर्ण हो। परंतु ऐसी खुशनसीब कहाँ थी कि जिसके कारण उसकी मनोकामना पूर्ण हो, परंतु इसकी मनोकामना पूर्ण होती नहीं है, क्योंकि वो अछूत जाति की थी और सभी लोग उसको अछूत मानकर वहाँ अपने के देवी माँ के मंदिर में वो के नहीं जाने देते थे। तो देखो बच्चों, ये है कविता का के शॉर्टकट में सारांश है। अब हम देखेंगे कविता में क्या लिखा है। देखो कविता की कविता का भाग है एक कविता एक फूल की चाह, जिसका इसका नंबर है 4 काव्य नंबर 4 एक फूल की चाह। तो देखो बच्चों, पहला जो टॉपिक है कि पहली जो रचना उन्होंने लिखी है उसमें देखो ध्यान से कि उद्वेलित अश्रु राशियाँ हृदय चिताए धधका कर महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। क्षीण कंठ मृता वासनाओं का करुण रुदन दुदांत नितांत भरे हुए था निज क्रूसरऊ में हाहाकार अपार असन। देखो बच्चों, फर्स्ट जो 2 लाइन है उसमें क्या लिखा है कवि ने वो देखो। उद्वेलित का मतलब है भाव विह्वल और अश्रु राशियों का मतलब है रासुओं की झड़ी और हृदय चिताए धधका कर में हृदय में चितका कर कि हृदय ऐसा प्रचलित हो गया है कि जिसके कारण ये जो महामारी चल रही थी उस गांव में, उसके बारे में बताया गया है। महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। जहाँ पे ये कि जो सुखिया नाम की जो लड़की रहती थी उसके गांव में ये महामारी नाम का रोग चारों तरफ फैला था और छोटे छोटे बच्चों का वो कि छोटे छोटे बच्चे वो प्रचंड रोग में आ जाते थे और मर जाते थे और इधर उधर चारों तरफ ये महामारी फैली हुई थी। क्षण कंठ मृत वासनाओं का करुण हृदय दुदांत नितांत। देखो क्षीण कंठ से कि दबी हुई आवाज़ में, कमज़ोर आवाज़ में सभी लोग कि अपने अपने बच्चों को लेकर रो रहे थे, क्योंकि मर गए थे। महामारी की जो कि महामारी का जो रोग चल रहा था उसके कारण जो छोटे छोटे बच्चे थे वो मर गए थे और उसकी जो माताएं हैं वो रो रही थी। करुण हृदय कि उसका हृदय ऐसा करुण हो गया था कि रोना ही बंद नहीं होता था। दुदांत यानी कि हृदय विदारक, जिसे दबाना या वश में करना कठिन हो। दुदांत का मतलब है हृदय में बिल्कुल अलग, अत्यंत कि गंभीर तरीके से वो रो रहे थे। भरे हुए थे निज क्रूस रव में हाहाकार अपार असान। उसके दिल में ऐसी शोर आवाज़ भरी हुई थी कि जिसके कारण चारों तरफ आवाज़ उसकी फैल गई थी।
देखो बच्चों, फर्स्ट वाला जो टॉपिक है वो मैं फिर से आपको समझाती हूँ कि ये जो महामारी नाम का जो रोग है चारों तरफ फैला हुआ था और सभी बच्चे मतलब कि गांव में से सारे बच्चे, कितने सारे बच्चे मर गए थे। वो मर जाने के कारण उसकी जो माताएं हैं अपने बच्चे को लेकर रो रही थी। उसका करुण हृदय ऐसा था, आवाज़ ऐसी थी कि उसका रोना ही बंद नहीं हो रहा था। इसके बारे में समझ में आ गया। अब देखो दूसरा जो है उसके बारे में, बहुत रोकता था सुखिया को, न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर, मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मानता था कि बचा लूँ किसी भांति इस बार उसे। देखो बच्चों, इसमें फर्स्ट जो लाइन है इसमें देखो ध्यान से, बहुत रोकता था मतलब कि कवि कहे मतलब कि जो सुखिया का जो पिता है वो अपनी बेटी को बाहर जाने के लिए बहुत रोकता था, परंतु वो खेलने के लिए इतनी आतुर थी कि वो घर में रुक ही नहीं सकती थी। वो बार बार खेलने के लिए बाहर चली जाती थी। नहीं खेलना रुकता उनका, नहीं ठहरती वह पल भर, उसका जो खेलना था वो रुकता नहीं था और वो घर में एक बार भी रुकती नहीं थी। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे। देखो उसके जो पिताजी है उसका हृदय बार बार कांप उठता था और वो बार बार वो बोल रही थी, यही मानता था कि बचा लो किसी भांति इस बार उसे। उसके पिताजी वो मानते थे कि मेरी बच्ची को किसी भी प्रकार में घर में रखकर बचा लूँ, परंतु ऐसा होता नहीं है। तो देखो बच्चों, ये जो खेल रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, उसमें से ये जो बड़ी वाली लड़की है वो है जो सुखिया नाम की है वो, कि वो उसको बार बार उसके पिताजी उसको खेलने के लिए मना कर रहे थे, फिर भी वो जाने के लिए आतुर थी और वहाँ गई। अब देखो थर्ड वाला जो टॉपिक है वो, कि इसमें भीतर जो डर रहा छिपाए हाय वही बाहर आया। देखो उसके पिताजी कह रहे थे कि भीतर जो उसके दिल में जो डर था वही डर बाहर उभर के आ गया। एक दिवस सुखिया के तनु को ताप तप्त मैंने पाया। देखो एक दिन की बात है, उसी दिन सुखिया को उसके शरीर में ऐसा ताप तप्त मतलब कि बहुत बुखार आया और उन्होंने उसके पिताजी ने देखा। ज्वर में विह्वल हो बोली वह, क्या जानू किस डर से। उसके ज्वर में यानी कि बुखार में वो बोली कि क्या करूं अब, क्या कैसे ये मतलब कि ज्वर को दूर करूं, इससे बुखार को दूर करूं। मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दिला दो लाकर। उसके पिताजी को वो बुखार की हालत में बोले कि हे पिताजी, आप मुझे एक देवी माँ के चरणों में अर्पित किया हुआ एक फूल लाकर मुझे दे दो, परंतु ऐसा नहीं होता है। देखो फिर से मैं बताती हूँ कि भीतर जो डर रहा था उसके मन में, मतलब कि सुखिया के पिताजी के मन में वही डर उभर के बाहर आ गया और वही डर के कारण वो बहुत मतलब कि गंभीर हो गए थे। और एक दिन की बात थी कि मतलब कि एक दिन उसी सुखिया को बहुत ज्वर आया, यानी कि बहुत बुखार आया। वो अपने बिस्तर पर लेट गई और वो उसके पिताजी से बोलने लगे कि हे पिताजी, मुझे एक देवी माँ के चरणों में अर्पित किया हुआ एक फूल लाकर दे दो। समझ में आ गया। अब देखो दूसरा, क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे। देखो क्रमशः यानी कि लाइन टू लाइन, यानी कि नंबर वाइज उसका जो कंठ था, उसका जो उसकी आवाज़ थी वो ऐसी क्षीण हो गई कि अब क्या बोले। शिथिल हुए अवयव सारे, शिथिल यानी कि कमज़ोर हो गए, ढीले हो गए उसके, किसके मतलब कि सुखिया के, उसके जो अवयव थे, उसका जो शरीर के अंग थे वो शिथिल हो गए, कमज़ोर हो गए। बैठा था नव उपाय की चिंता में मैं मन मानकर, जान सका न प्रभात सजग से हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या। देखो अपने मतलब कि अपने क्षण वो कमज़ोर अवयव लेकर वहाँ पे बैठा था और उसके मतलब कि उसके मन में ऐसी बेचैनी थी कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। नव उपाय, उसके मन में नए नए उपाय आ रहे थे, परंतु चिंता के मारे वो बहुत कमज़ोर होता जा रहा था। अलस कब दोपहरी, देखो कब मतलब कि दोपहर हो गई उसको पता ही नहीं चला। स्वर्ण घन सुनहले बादल चारों तरफ फैल गए, परंतु ये सारा दिन उसके पास ही, इसके बिस्तर के पास ही चला गया, समझ में ही नहीं आया, यानी कि पता ही नहीं चला। कब आई संध्या गहरी, कब मतलब कि कब रात्रि हो गई उसके पता नहीं चला, क्योंकि वो सुखिया के पिताजी थे, वो सुखिया के पास ही बैठे थे।
सुबह हो गई, दोपहर हो गई, कब संध्या हो गई, यानी कि कब रात हो गई किसको पता भी नहीं चला। आगे देखो, आगे जो है कि सभी और दल दिखाई दी, सभी और दिखाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रस ने कितना बड़ा तिमिर पाया। देखो, इसमें कवि ने कहा गया कि सभी और दिखाई दी बस अंधकार की ही छाया। देखो, चारों ओर अंधकार छा गया था, छोटी सी बच्ची को ग्रसने का मतलब है निगलने के लिए, क्योंकि उसकी बेटी थी जो सुखिया, वो बेटे मतलब कि बिस्तर पर लेटी थी। और कब अंधकार छा गया, कब कौन निगल जाएगा, निगलने का मतलब है कब वो मर जाएगी वो पता ही नहीं चला। छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। देखो, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। देखो, छोटी सी जो बच्ची थी उसको कब मतलब कि कब यमराजा आके ले जाएंगे वो उसे पता ही नहीं चला। कितना बड़ा तिमिर आया, तिमिर का मतलब है अंधकार, चारों तरफ अंधकार फैला हुआ था। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से, देखो ऊपर जो महाकाश यानी कि आकाश था उसमें तरह तरह के अंगारे जल रहे थे। अंगारों का मतलब है तारा चारों तरफ चमक रहे थे। झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से, उसकी जो आंखें थी बार बार वो बंद होती थी, बार बार खुल रही थी, क्योंकि वो ऐसी कमज़ोर हो गई थी कि कमज़ोरी के कारण वो उठ नहीं पा रही थी और चारों तरफ अंधकार उसके आंखों में छा गया था। उसके बारे में कवि ने समझाया है। समझ में आ गया? अब आगे देखो, देख रहा था जो सुस्थिर, देख रहा था, कौन देख रहा था कि वो एक मतलब कि देख रहा था जो सुस्थिर हो नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। देखो, इसमें कवि ने बताया गया था देख रहा था, उसके पिताजी उसको बार बार देख रहे थे कि वो ऐसे स्थिर अंगों के कारण वो पड़ी थी, कमज़ोर हो गई थी और बार बार वो देखते रहे। हाय वही चुपचाप पड़ी थी, हाय उसके मन में बहुत करुणा का भाव उत्पन्न हुआ और वो मन में ही मन में बोल रहे थे कि मेरी बेटी ऐसे कैसे पड़ी है, चुपचाप पड़ी है, ना कोई बोल रही है ना कुछ कह रही है। अटल शांति से धारण कर, अटल यानी कि एक अटल निश्चय उसने धारण किया था, ना कुछ बोलना ना कुछ कहना। सुनना वही चाहता था मैं उसे स्वयं ही उसको बार बार बुलाने की कोशिश उसके पिताजी कर रहे थे, परंतु वो बोल ही नहीं पा रही थी। मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। देखो, सिर्फ उसकी एक ही मनोकामना थी, उसके पिताजी को वो बार बार बोल रही थी कि ए पिताजी मुझे अपने देवी माँ के प्रसाद का एक ही फूल लाकर दे दो। समझ में आ गया? अब देखो आगे, ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तृण विशाल, स्वर्ण कलश सिरजच विकसित थे, पाकर समुदित रवि कर झाल, दीप धूप से अमोदित था मंदिर का आंगन सारा। देखो बच्चों, इसमें कहा गया है कि ऊंचे शैल शिखर के ऊपर, ऊंचे शैल यानी कि जो बड़ा सा पहाड़ था, शिखर जैसा था, उसमें एक बड़ा सा मंदिर था। उसी मंदिर की जो छाया, उसका जो कलश था, वो चारों तरफ उसकी जो चमक थी वो फैली हुई थी। स्वर्ण कलश था सिरताज, उसके मतलब के मंदिर के ऊपर एक अच्छा सा कलश था और ध्वजाएं भी लहरा रही थी। पाकर समुदित रवि कर झाल, देखो उसके पर सूर्य का प्रकाश आ रहा था और उसके कारण वो कलश ऐसे चमक रहा था। दीप धूप से अमोदित था, उसका जो मंदिर था वो धूप धूप यानी अगरबत्ती से और चारों तरफ दिए जलाए थे और इसके कारण चारों तरफ आनंदपूर्ण मतलब कि आनंद दिखाई दे रहा था। मंदिर का आंगन सारा गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। देखो, चारों तरफ मंदिर में मतलब कि भजन कीर्तन हो रहे थे, भगवान की भक्ति हो रही थी और उसके जो आवाज़ है चारों तरफ गूंज रही थी, उसके बारे में बताया गया है। समझ में आ गया? आगे देखो, भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सब भक्ति मृदमयी, पतित तारिणी पाप हारिणी, माता तेरी जय जयकार। देखो, वही मंदिर में सभी भक्त वृंद यानी कि सारे मतलब कि स्पर्धा में सारे व्यक्ति बैठे थे कतार में और सारे व्यक्ति वो बोल रहे थे,
मतलब कि भजन कीर्तन कर रहे थे और माता जी का नाम ले रहे थे। और वो कह रहे थे पतित तारिणी पाप हारिणी, वो कह रहे कि पाप को दूर करो और हमारा पाप हरण करो। माता तेरी जय जयकार हो, हे माता तुम्हारी जय जयकार हो। पतित तारिणी तेरी जय जय, पतित तारिणी यानी कि हे पाप तारिणी तुम्हारी जय जयकार हो। मेरे मुख से भी कि निकला, बिना बढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला। देखो सुखिया के जो पिताजी है देवी माँ के मंदिर में जाने की कोशिश कर रहे हो और ऐसे लगा किसी ने पीछे से धक्का दिया और धक्के के कारण वो मंदिर में आकर रुक गया। उसके बारे में बताया गया है। अब आगे देखो, मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके। देखो जो मंदिर के जो पुजारी थे वो पुजारी वो सुखिया के पिताजी के हाथ में से दीप और फूल लेकर वो पुजारी माता जी के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के। देखो जो मंदिर के जो पुजारी थे उसने ये फूल का जो मतलब कि फूल अपने हाथों में लेकर वो सुखिया के पिताजी को दिया। आगे को अंजलि भर के मतलब कि अपने हाथ में लेकर उनको दिया। भूल गया इसका लेना झट, वो झट झट मतलब कि लेना भूल गए। परम लाभ सा पाकर मैं सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूँ जाकर। देखो जल्दी जल्दी में वो क्या करता है, जो पुजारी ने जो फूल दिया था वो तो ले लिया, फटाफट लेकर वो लेना वो भूल गया। लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं सोचा बेटी को ये पुण्य पुष्प दूँ जाकर। जो उन्होंने फटफट मतलब ये जल्दी से वो पुजारी के हाथों में से वो फूल ले लिया और जल्दी जल्दी वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे। परंतु आगे क्या हुआ वो ध्यान से देखो। सिंहपोर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने में पाया। देखो सिंहपोर यानी कि मंदिर का जो दरवाज़ा था वो निकलने का, वो दरवाज़ा भी वहाँ पे जाने के लिए वो भी नहीं पहुँच पाए थे। और वहाँ क्या हुआ था देखो, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। सहसा यानी कि अचानक किसी ने आवाज़ दी और कहा कि ये अछूत व्यक्ति, ये निर्लज व्यक्ति कहाँ ये मंदिर में आकर घुस गया। पकड़ो देखो भाग न जावे। किसी व्यक्ति ने उन्होंने मतलब के सुखिया के पिताजी को पकड़ने के लिए कहा कि पकड़ो उसको, ये भाग न जाए। बिना ध्रुत यह कैसा साफ स्वच्छ परिधान किए है, भले मानुष के जैसा। देखो भले ही उसने स्वच्छ कपड़े पहने हैं फिर भी वो अछूत व्यक्ति है, वो मंदिर में आना नहीं चाहिए। अगर ये मंदिर में आया है तो मंदिर की पवित्रता मतलब कि क्या होती है, भंग होती है। और इसीलिए उसको पकड़ो जिसके कारण वो भाग न जाए, ऐसे कहते हैं। आगे देखो, पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी। देखो कोई व्यक्ति कह रहा है, सारे व्यक्ति उसको कि ये पापी व्यक्ति अंदर मंदिर में आ गया है और उन्होंने बहुत भारी अनर्थ किया है, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालीन शुचिता सारी। देखो ये मतलब कि चिरकालीन शुचिता यानी कि पवित्रता, उन्होंने मंदिर में आकर उन्होंने क्या किया, बहुत सारे मंदिर में आकर उन्होंने ये मंदिर की पवित्रता को भंग किया था। ये क्या मेरा कलुष है बड़ा, वो बोल रहा था कि मेरा क्या मतलब कि मैं ऐसा कैसे अपवित्र हो गया। देवी की गरिमा से भी किसी बात में हूँ मैं आगे। देखो देवी माँ की जो गरिमा है मतलब कि जो मंदिर में कोई भी व्यक्ति आ सकता है परंतु इसकी पवित्रता मेरे कारण भंग होती है, ऐसा माताजी नहीं बोलते, मतलब कि ऐसी माताजी बात नहीं करते। परंतु किसी बात में मैं हूँ आगे, माता की महिमा के भी। देखो कि माता जी के मंदिर में सबको आने का अधिकार है, कोई भी व्यक्ति हो, नीच हो ऊंच हो, कोई भी हो। परंतु ये जो गांव है वो गांव में ऐसे व्यक्ति है जो अनपढ़ व्यक्ति है और वो अपने मतलब कि कोई भी व्यक्ति मतलब कि नीच व्यक्ति को वो अंदर जाने नहीं देते। और इसीलिए सभी व्यक्ति कह रहे हैं कि मंदिर की पवित्रता को उन्होंने भंग कर दिया है और इसे पकड़ो। और उसने अपनी माता जी की शुचिता यानी कि पवित्रता का मतलब कि चिरकालीन यानी कि बहुत वर्षों पुरानी हमारी जो पवित्रता थी वो पूरे के पूरे उन्होंने नष्ट कर दी, इसके बारे में बताया गया है। आगे देखो, माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा। देखो वो बोल रहे हैं कि माँ के भक्त आप कैसे हो गए कि जिसके कारण
ऐसे विचार कर रहे हो। माँ के सन्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। जो सुखिया के पिताजी है वो सभी लोगों को कह रहे हैं कि माँ के सामने ही आप लोग ऐसे माँ के गौरव को, इसकी कीर्ति को, इसकी प्रतिष्ठा को आप छोटा बना रहे हो। कुछ न सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया। मेरी बात किसी व्यक्ति ने सुनी नहीं और सभी व्यक्ति ने मुझे घेर कर पकड़ लिया। मार मार कर मुक्के धक्के झुकसे धम से नीचे गिरा दिया। सभी व्यक्ति ने क्या किया, उसको पकड़कर मुक्का मार मार कर उसको नीचे धरती पर फेंक दिया। अब देखो कि मंदिर में जो आया हुआ व्यक्ति है वो उसको इसी हालत में, सभी व्यक्ति इसकी हालत ऐसी खराब कर देते हैं। और सभी व्यक्ति कहते हैं कि माँ के भक्त हुए, वो कह रहे हैं सुखिया के पिताजी कि माँ के भक्त होकर भी आप लोग कैसी मतलब कि कैसे कार्य कर रहे हो, जिसके कारण मंदिर की जो पवित्रता है और उसका जो गौरव है आप लोग सभी लोग छोटा बना रहे हो। इसके बारे में बताया गया है। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया। हाँ, सबका सब हाय, अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुँच सकूँ यह। देखो, मंदिर के पुजारी जी ने जो मंदिर में से प्रसाद दिया था, अर्पित किया हुआ जो फूल, वो फूल भी सभी लोगों ने उसको पकड़कर घेर लिया था और उसके हाथों में से नीचे ज़मीन पर फेंक दिया। और उसी प्रकार वो बोल रहे हैं कि एक ऐसी अभागी बेटी है कि जिसके कारण ये फूल भी तुम्हारे तक पहुंचा नहीं। न्यायालय ले गए मुझे वे, 7 दिवस का दंड विधान मुझको हुआ था कुंज से देवी माँ का महान अपमान। देखो, सभी व्यक्तियों ने क्या किया, सभी गांव वाले व्यक्तियों ने, उन्होंने मतलब कि जेल में ले गए और 7 दिन के लिए उसको जेल में डाला गया। और किसी व्यक्ति ने भी अपनी बेटी को उसके साथ मिलने नहीं लिया और सारे के सारे व्यक्ति ने उसको जेल में डाल दिया और 7 दिन की उसकी जेल हुई थी। और उसका अपराध भी हुआ था कि वो मंदिर में घुस गया था, इसी कारण उसको जेल में दे दिए, मतलब कि जेल में ले लिया गया था। आगे देखो, मैंने स्वीकृत किया दंड, वह शीश झुकाकर चुप ही रहा। देखो, उन्होंने मतलब कि सुखिया के पिताजी ने ये दंड स्वीकार किया था और वो चुप ही रहा। वह उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता, क्या कह। देखो, ये असीम यानी कि उसका जो मतलब कि ये जो दंड किया था, जो असीम अपराध किया था, उसका क्या उत्तर देता, क्या कह। 7 दिन रोज ही रहा जेल में, या कि वहाँ सदियाँ बीती अविश्रांत यानी बिना रुके हुए लगातार वो जागता ही रहा, ना सोया था, ना खाता था, ना पीता था। आंखें तनिक नहीं रीती। देखो, उसकी जो आंखें थी जरा भी झपक की मार नहीं सकती थी, क्योंकि उसको उसकी बेटी की बहुत चिंता थी और किसी भी व्यक्ति ने उसकी बेटी की बात मतलब कि उसकी बेटी के बारे में भी पूछा नहीं था और ना ही उन्होंने इसको जाने दिया था। और सीधे कहाँ जाने दिया, उसको जेल में डाला गया। इसके बारे में बता गया है। आगे देखो, दंड भोग कर जब मैं जेल छूटा, पैर न उठते थे घर को पीछे ढेल रहा था कोई भय झंझर तनु पंजर को। देखो, इसमें कवि ने बताया गया है कि दंड भोग कर, उसने सजा भोग कर मतलब कि सजा काट कर वो घर आया था। पैर न उठता था उसकी घर की ओर, पीछे ठेल रहा था कोई, मतलब कि कोई पीछे से धक्का दे रहा था, ऐसा उसे लग रहा था। भय जर्जर मतलब कि उसका भय बहुत तेज बढ़ रहा था कि क्या हुआ होगा। पीछे तनु पंजर को, पंजर यानी कि उसका शरीर का जो पिंजरा था, उसको बार बार वहाँ से धक्के लगाकर वापस भेजने की कोशिश कर रहे थे। पहले की सी लेने तुझको नहीं दौड़कर आई मैं। देखो, पहले की बार मतलब कि बार बार उसकी बेटी उसको लेने के लिए नहीं आई थी, क्योंकि उसकी बेटी तो बिस्तर में पड़ी थी, बहुत तेज़ी से बुखार था और तेज़ी के बुखार के कारण वो बाहर मतलब कि उठ नहीं सकती थी। उलझी हुई खेल में ही, हाँ अब की दी न दिखाई वह, मतलब कि खेल में उलझी हुई होगी और इसके लिए वो दिखाई दे नहीं रही थी, ऐसा सुखिया के पिताजी सोच रहे थे। आगे देखो, उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वह, उसको देखने के लिए, मरघट यानी कि स्मशान में देखने के लिए वो दौड़ता गया। मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहाँ। देखो, उसके परिचित, उसके सगा संबंधी उसकी बेटी की लाश को जला चुके थे। बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती धधक उठी मेरी।
उसकी जो चिता थी मतलब कि बुझ गई थी और उसकी छाती धड़क उठी। उसके मन में बहुत आघात लगा क्योंकि उसकी बेटी को भी वो गले नहीं लगा सका, ना ही उसकी एक इच्छा पूरी कर सका। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की सी ढेरी। उसकी फूल जैसी कोमल बच्ची राख की ढेरी में समा गई और उसके दिल में बहुत दर्द हुआ, बहुत दुखी हुए। आगे देखो कि उसमें मतलब कि वो जेल से छूटने के बाद वो तुरंत ही दौड़ता हुआ स्मशान के घाट आता है, परंतु उसके सगा संबंधी क्या करते हैं, उसको जला चुके थे और उसकी राख ही वहाँ पे पड़ी थी और राख को देखकर वो बहुत चिंतित हुए, बहुत दुखी हुए और उसकी इच्छा भी पूरी न कर सके। उसके कारण उसको दुख हुआ। अंतिम बार गोद में बैठी तुझको ले न जा सका मैं। हाँ, एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं। देखो, अंतिम बार भी वो अपनी बेटी को गोद में ले नहीं सका था और उसी कारण उसको ये प्रसाद, माँ का जो प्रसाद था वो भी उसको दे नहीं सका था। और इसी कारण वो क्या करता था और इसी कारण वो बहुत दुखी था। और ये देखो कि ये जो पोयम है मतलब कि ये जो कविताएं हैं वो अछूत व्यक्ति के बारे में बताई गई है, परंतु जो अंधश्रद्धा में मानते हैं सभी लोग, वही अंधश्रद्धा के कारण इसकी बेटी मर गई। क्यों? क्योंकि किसी भी व्यक्ति ने उसके पर हमदर्दी नहीं जगाई थी और हमदर्दी न जगाने कारण उसकी बेटी की मतलब कि मुलाकात भी नहीं हुई, ना ही उसको मिल सका, ना ही उसको गले लगा सका और ना ही उसकी इच्छा पूरी कर सका। क्योंकि दुनियादारी के लोग थे, वो किसी की भी परेशानी को समझने की कोशिश नहीं करते थे और इसी कारण वो अंत में वो मर जाती है और उसके सगा संबंधी उसकी चिता को जला देते हैं। और उसी वक्त उसका मतलब कि वो जेल से छूटता है और छूटने के कारण वो बहुत दुखी था और बार बार सोच रहा था कि मेरी बेटी आकर मुझे मिलेगी, परंतु ऐसा नहीं होता था। और इसी कारण एक कवि ने मतलब कि मैथिली शरण गुप्त ने मतलब कि सिया रामचरण गुप्त ने एक कविताएं लिखी है कि एक फूल की चाह, जो इसकी जो एक फूल की इच्छा थी वो पूरी नहीं कर सका, उसके बारे में बताया गया है। समझ में आ गया? ओके।